इंग्लिश में लॉन्ग सेंटेंसेस कैसे बनाएं। छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने की बारी आती है तो हम बना लेते हैं, टेंसेस की मॉडल्स की हेल्प लेकर हम छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने को बना लेते हैं। लेकिन बारी आती है लॉन्ग सेंटेंसेस बनाने की तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम अगर चाहें कि दो मॉडल्स के सेंटेंसेस या दो टेंसेस के सेंटेंसेस एक साथ लगा दे तो लॉन्ग सेंटेंसेस बन जाएंगे। जी बिल्कुल नहीं। दो सेंटेंसेस तो आपको मिलाने हैं, दो टेंसेस के या दो मॉडल्स के सेंटेंसेस तो आपको मिलाने हैं, लेकिन मिलाते वक्त एक स्पेशल वर्ड का यूज करना है और वो वर्ड कहलाते हैं कंजंक्शन। यानी कि आज का हमारा टॉपिक है कंजंक्शन। कंजंक्शन की हेल्प लेकर हम लॉन्ग सेंटेंसेस बनाते हैं, जो कि आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाली हूँ। तो देखिए हमारा हेडिंग ही है इंग्लिश में लॉन्ग सेंटेंसेस कैसे बनाएं। इस पे हम डिस्कस करने वाले, फुल्ली चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए छोटे छोटे सेंटेंसेस कैसे होते हैं, जैसे कि रोहन ने मुझे फोन किया। सिंपल हमारा सेंटेंस है, छोटा सेंटेंस है, रोहन ने मुझे फोन किया। तो इसे इंग्लिश में हम बनाएंगे रोहन कॉल्ड मी। और ये हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है ना। ये हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, जिसे पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। मैंने फोन नहीं उठाया, आई डिड नॉट पिक अप द कॉल। आई डिड नॉट पिक अप द कॉल, ये भी पास्ट सिंपल का है, नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस है, नेगेटिव है। यहाँ पर दो छोटे छोटे सेंटेंसेस है। अब यही दो छोटे छोटे सेंटेंसेस को मिलाकर हम बनाएंगे एक लॉन्ग सेंटेंसेस। लेकिन लॉन्ग सेंटेंसेस बनाने के लिए उसमें बीच में आपको यूज करना होगा कंजंक्शन की, और हम इनमें कंजंक्शन बट यानी कि हिंदी में लेकिन जिसे कहा जाता है उसका यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस होगा रोहन ने मुझे फोन किया लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया। यही तो हमारा लंबा सेंटेंस बना रहे। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारा सेंटेंस है रोहन ने मुझे फोन किया लेकिन, ठीक है, हमारा हिंदी वर्ड है लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया। यहाँ पे ऐड कर देंगे मैंने फोन नहीं उठाया। अब ये सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, रोहन ने मुझे फोन किया, रोहन कॉल्ड मी, रोहन कॉल्ड मी। लेकिन के लिए बट मैंने फोन नहीं उठाया, आई डिड नॉट पिक अप द कॉल, आई डिड नॉट पिक अप द कॉल, है ना, बन गया ना। तो यहाँ पे आपको कंजंक्शन का यूज अगर आप मिडिल में कर देते हो और दो सेंटेंसेस अगल बगल बैठा देते हो तो आपका एक लॉन्ग सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब देखिए इतने छोटे सेंटेंसेस से हमने कितने बड़े सेंटेंसेस बनाना सीखा, तो यही आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हो। जैसे कि और एक सेंटेंस लेते हैं, वह बहादुर नहीं है, ही इज नॉट ब्रेव, छोटा है। वह बुद्धिमान नहीं है, ही इज नॉट इंटेलिजेंट, ये भी छोटा सेंटेंस है। अब कंजंक्शन का यूज करेंगे नीदर नॉर का, ना तो ये, ना तो और ना ही। ठीक है, ना तो ये ना तो वो, ऐसे आप कह सकते हो। ठीक है, नेदर और नॉर। जैसे कि हम ये सेंटेंसेस को लॉन्ग कैसे बनाएंगे, ना तो वह बहादुर है ना ही बुद्धिमान। हमारा सेंटेंस हो जाएगा ना तो वह बहादुर है, ना तो वह बहादुर है और ना ही बुद्धिमान, ना ही बुद्धिमान। बात तो वही हुआ ना कि वो बहादुर भी नहीं है बुद्धिमान भी नहीं है। बोलने का तरीका हमारा चेंज हो गया है, लेकिन सेंटेंस तो वही है कि ना तो वो बहादुर है यानी कि वो बहादुर नहीं है, और ना ही बुद्धिमान यानी कि वो बुद्धिमान नहीं है। तो इसे हम बोलेंगे ही इज नॉट नीदर brave, he is neither brave nor intelligent, he is neither brave nor intelligent, यानी कि वह ना तो बहादुर है ना ही बुद्धिमान। ओके, तो इस तरह से आप दो सेंटेंसेस को कंजंक्शन, ऐसे बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, तो वो कंजंक्शन का यूज करके आप एक लॉन्ग सेंटेंसेस बना सकती हो। जैसे कि कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि विकास मेरा भाई है, विकास इज माय ब्रदर। ओके, सोनू मेरा भाई है, सोनू इज माई ब्रदर। अब दोनों सेंटेंसेस में विकास और सोनू दोनों तो मेरे भाई है, तो दोनों को तो हम एक सेंटेंस भी बना सकते हैं ना। हम बोल सकते हैं विकास और सोनू, विकास और सोनू मेरे भाई है, मेरे भाई है। दोनों मेरे भाई है तो दोनों को हमने एक ही में ऐड कर दिया, विकास और सोनू मेरे भाई है। तो मैं बोलूंगी, एक मिनट यहाँ पे गलत है, मैं बोलूंगी विकास एंड सोनू, विकास एंड सोनू आर माई ब्रदर्स। अब देखिए यहाँ पर इज था क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर एक लड़की की बात हो रही थी, यहाँ तो दो लड़का हो गया, विकास और सोनू आर माई ब्रदर्स। तो यहाँ पर ये दो सेंटेंसेस को जोड़े हैं और से, देखिए हिंदी में और आया और इंग्लिश में एंड का यूज हुआ, विकास एंड सोनू मेरे भाई है।
ओके तो इस तरह से कंजंक्शन का यूज करेंगे। दो सेंटेंसेस से जोड़ना सीख गए, अब तीन सेंटेंसेस को भी जोड़ा जा सकता है। जैसे तुम बाजार जा रहे हो, यू आर गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है, ही इज गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो तीनों सेंटेंसेस तो एक ही है, बाजार जाने का एक्शन ही तो हो रहा है तीनों सेंटेंस में, बस सब्जेक्ट चेंज है। तो ये तीनों को हम एक साथ जोड़ देंगे 231 के फॉर्मूला से, यानी कि 231 के फॉर्मूला से इसे जोड़ देंगे। अब 231 क्या है? 2 यानी कि सेकेंड पर्सन, 2 यानी कि सेकेंड पर्सन, 3 यानी कि थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, और 1 यानी कि फर्स्ट पर्सन। ठीक है, 231 सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन क्या होते हैं? सेकेंड पर्सन यू होता है ना, सेकेंड पर्सन यू होते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट ऐसे होता है ना। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है? ही है, यानी कि ही होगा। एंड फर्स्ट पर्सन होते हैं हमेशा आई और वी, तो यहाँ पर तो आई है तो हमने आई का यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पर 231 फॉर्मूला हमने यूज किया, यू ही आई, यानी कि जब इसको आप एक साथ ज्वाइन करोगे ना, सबसे पहले आपको यू का यूज करना होगा, देन ही का, देन आई का, यानी कि सबसे पहले आपको सेकेंड पर्सन का यूज करना, देन थर्ड पर्सन, लास्ट में आपको फर्स्ट पर्सन। तो देखिए यू ही एंड आई आर गोइंग टू मार्केट। आर क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ पर तीन व्यक्ति है, प्लूरल हो गए, दैट्स वाई हमने यहाँ पर आर का यूज किया। ये बात समझ में आई? यहाँ भी और का यूज किए हैं, इसीलिए एंड आया है यहाँ पर हमारा कंजंक्शन। तो 231 यानी कि सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन को मिला के हम लोगों ने ये सेंटेंसेस को बनाया। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा 231 का, तीन सेंटेंसेस जब जोड़ेंगे तब। ओके, तो ये क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम कुछ कंजंक्शन की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट कंजंक्शन है हमारा बट। बट का मतलब होता है लेकिन, पर, बजाय के या इसके अलावा। ठीक है, जैसे मैं गरीब हूँ पर ईमानदार हूँ, मतलब गरीब तो हूँ पर ईमानदार हूँ, तो मैं बोलूंगी आई एम पुअर बट ऑनेस्ट। आई एम पुअर बट ऑनेस्ट, बट यानी कि लेकिन। ओके, लेकिन, पर, इसके सेंस में हमने बट का यूज किया। रोहन बर्गर के अलावा कुछ भी खा सकता है, के अलावा, है ना। तो यहाँ पर एक तरह से ये बात की गई है कि रोहन बर्गर नहीं खा सकता और कुछ भी खा सकता है। बात तो यही है ना, रोहन बर्गर के अलावा, यानी कि रोहन बर्गर नहीं खा सकता, उसके अलावा सब कुछ खा सकता है। तो यहाँ पर एक तरह से ये अलावा में ना आपका एक तरह से नहीं का जिक्र किया गया है, लेकिन वो इनविजिबल है, और यहाँ भी नॉट हमारा इनविजिबल है। ओके, लेकिन इसके अलावा मतलब रोहन बर्गर के अलावा, यानी कि बर्गर नहीं खाता है, उसके अलावा कुछ भी खा सकता है। तो बोलेंगे रोहन कैन ईट एनीथिंग, रोहन कैन ईट एनीथिंग बट बर्गर, बर्गर को छोड़कर, बर्गर के अलावा। ओके, अब नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। अब ऐसे सेंटेंस तो बहुत बोलते हैं कि मुझे उस पर विश्वास है क्योंकि वह सच बोलता है, या फिर मैं उसके घर गया था क्योंकि मुझे उससे मिलना था, मैंने उसे कॉल किया क्योंकि मैं उससे बात करना चाहती थी। तो क्योंकि तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो क्योंकि यानी कि बिकॉज का यूज़ करेंगे। जैसे मुझे उस पर विश्वास है क्योंकि वह सच बोलता है, आई ट्रस्ट हिम, मुझे उस पर विश्वास है, बिकॉज, क्योंकि ही स्पीक्स द ट्रूथ, वह सच बोलता है, ही स्पीक्स द ट्रूथ। ओके, नेक्स्ट कंजंक्शन है अनटिल। अनटिल का मतलब होता है जब तक। टाइम के कॉन्टेक्स्ट में जब हम टाइम की बात करेंगे, जब तक के सेंस में अनटिल का यूज करेंगे। जब तक मैं घर नहीं आती तुम कहीं नहीं जाओगे, यानी कि जिस टाइम तक मैं घर नहीं आती तुम कहीं नहीं जाओगे। तो यहाँ पर टाइम के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है अनटिल का। हम बोलेंगे यू वॉन्ट गो एनीवेयर, तुम कहीं नहीं जाओगे। ठीक है, अनटिल आई गेट होम, अनटिल आई गेट होम, जब तक मैं घर नहीं आ जाती। ओके, तो अब बोलोगे मैम यहाँ तो नहीं है, आपने नॉट का यूज कहाँ किया है? तो गाइस ये जो अनटिल है ना, एक तरह से इसमें भी आपका नेगेटिव छुपा है, और यहाँ पर हमने नॉट का यूज एक जगह कर दिया ना, तो दोबारा हम करने का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो अनटिल समझ में आ गया। याद रखिए टाइम के कॉन्टेक्स्ट में हम अनटिल का यूज करेंगे। अब वैसे ही अनलेस का भी यूज जब तक के सेंस में किया जाता है, लेकिन कंडीशन के कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है, इसमें टाइम नहीं होता है। जैसे कि जब तक तुम धूम्रपान नहीं छोड़ते तुम स्वस्थ नहीं हो सकते, एक शर्त है, एक कंडीशन है कि जब तक तुम धूम्रपान नहीं छोड़ते तुम स्वस्थ नहीं हो सकते।
ठीक है, तो हम बोलेंगे यू विल नॉट गेट वेल, यू विल नॉट गेट वेल अनलेस यू स्टॉप स्मोकिंग। तुम नहीं छोड़ते, नहीं यानी कि अनलेस में ही आपका नॉट छुपा हुआ है। यू विल नॉट गेट वेल, तुम स्वस्थ नहीं हो सकते अनलेस, जब तक यू स्टॉप स्मोकिंग, तुम स्मोकिंग करना बंद नहीं कर देते या फिर छोड़ नहीं देते। ओके, नेक्स्ट हमारा सिंस। सिंस का मतलब चूंकि भी होता है, क्योंकि भी होता है। इसका यूज लेकिन आगे में होता है। देखिए, एक आपका बिकॉज का यूज आपका मिडिल में होता है ना, लेकिन सिंस का यूज आपका हमेशा स्टार्टिंग में होता है। क्योंकि मैं वहां नहीं जा रहा था, सिंस आई वॉजंट गोइंग देयर, सिंस आई वॉज नॉट गोइंग देयर, क्योंकि मैं वहां नहीं जा रहा था, या फिर चूंकि मैं वहां नहीं जा रहा था, सिंस आई वॉज नॉट गोइंग देयर। ओके, नेक्स्ट हमारा है एंड येट। एंड येट यानी कि फिर भी, एंड येट यानी कि फिर भी। रोहन ने बहुत पढ़ाई की फिर भी वह पास नहीं हो पाया। रोहन ने बहुत पढ़ाई की फिर भी वो पास नहीं हो पाया। रोहन स्टडीड अ लॉट, उसने बहुत पढ़ाई की। रोहन स्टडीड अ लॉट एंड येट ही कुड नॉट पास द एग्जाम, लेकिन वह पास नहीं हो पाया। ही कुड नॉट पास द एग्जाम। ओके, तो एंड येट यानी कि फिर भी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सो दैट। सो दैट का मतलब होता है ताकि, मैं पढ़ाई करूंगा ताकि मैं पास हो सकूं, रोज योगा करो ताकि तुम स्वस्थ रहो। ओके, तो ताकि यानी कि सो दैट, जैसे रोज योगा करो ताकि तुम स्वस्थ रहो। डू योगा डेली सो दैट यू स्टे हेल्दी। सो दैट यानी कि ताकि, डू योगा डेली सो दैट यू स्टे हेल्दी। नेक्स्ट है हमारा और का मतलब होता है या, ऑप्शन के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि दो चीज में से एक। जैसे कि मेरे पास चाय भी है, कॉफी है, और मैं आपसे पूछूंगी आप क्या लेना चाहते हैं, चाय या कॉफी, यानी कि दोनों चीज आपको नहीं मिलेगी, दोनों में से एक ही चीज मिलेगी। दोनों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, चाय लो या कॉफी लो। ठीक है, तो ऑप्शन के कॉन्टेक्स्ट में और का यूज होता है। क्या तुम्हें चाय चाहिए या कॉफी, यानी कि तुम चाय चाहते हो या ना कॉफी, दोनों में से एक ही मिलेगा। तो मैं बोलूंगी डू यू वांट टी और कॉफी, तो और लगा दूंगी तो आपको पता चल पाएगा कि मुझे दोनों में से एक ही लेना है। तो मैं एक ही आंसर दूंगा, टी चाहिए तो टी बोलूंगा, कॉफी चाहिए तो कॉफी बोलूंगा। ओके, तो डू यू वांट टी और कॉफी। नेक्स्ट है ईदर और। ईदर और का मतलब दोनों में से एक, या तो ये या तो वो। ठीक है, जैसे या तो रोहन या तो राहुल उस कमरे में है, दोनों नहीं है, या तो रोहन या तो राहुल उस कमरे में है। इधर रोहन और राहुल इज इन दैट रूम। इधर रोहन और राहुल इज इन दैट रूम। ओके, तो इधर और का मतलब या तो ये वो या तो वो, यानी कि दोनों में से एक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नीदर नॉर। नीदर नॉर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। जैसे कि ईदर और का मतलब दोनों में से एक, और नीदर नॉर का मतलब दोनों में से कोई नहीं, ना तो ये ना तो वो। ठीक है, ना तो मैं डांस कर सकता हूँ ना ही गाना गा सकता हूँ, मतलब दोनों में से कोई क्वालिटी मेरे में नहीं है, दोनों काम में से कोई काम नहीं कर सकता हूँ। तो मैं बोलूंगी नीदर आई कैन डांस नॉर आई कैन सिंग। नीदर आई कैन डांस नॉर आई कैन सिंग। ओके, नेक्स्ट है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ना केवल बल्कि, वह ना केवल मेहनत करता है बल्कि वह क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलता है। ठीक है, जैसे कि वह ना केवल मेहनत से पढ़ाई करता है बल्कि अच्छे से काम भी करता है। ही नॉट ओनली स्टडीज हार्ड बट ऑल्सो वर्क वेल। जैसे कि कोई व्यक्ति होता है ना, कि जैसे हम बोलते हैं ना कि ये ना केवल ट्यूशन पढ़ाता है बल्कि वो खुद भी पढ़ाई करता है। ठीक है, तो ना केवल बल्कि के सेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करना है। ओके, नेक्स्ट है नो सूनर देन, जैसे ही कि, जैसे ही टीचर आए कि सभी चुप हो गए। जैसे ही टीचर आए, नो सूनर डिड द टीचर कम, सभी चुप हो गए। देन एवरीवन केप्ट क्वाइट। ओके, तो नो सूनर देन का मतलब जैसे ही या कि। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है अदरवाइज। अदरवाइज यानी कि वरना, तुम ये काम कर दो वरना मैं तुम्हें पीट दूंगा, जल्दी करो वरना हम ट्रेन मिस कर देंगे। ऐसे सेंटेंस बहुत बोलते हैं ना, तो जल्दी करो यानी कि हरी अप, वरना यानी कि अदरवाइज वी विल मिस आवर ट्रेन, हम अपना ट्रेन मिस कर देंगे। हरी अप अदरवाइज वी विल मिस आवर ट्रेन।
ओके तो अदरवाइज यानी कि वरना, अब वरना वाले शब्द बहुत बोलते हैं, तुम मेरा काम कर दो वरना मैं तुम्हें घूमने लेके नहीं जाऊंगा, पापा बोलते कि तुम पढ़ाई कर लो वरना मैं तुम्हें बाहर घूमने नहीं लेके जाऊंगा, है ना। तो अदरवाइज यानी कि वरना। नेक्स्ट है इफ का मतलब होता है अगर। अगर इसकी इमेजिनरी सेंटेंसेस होता है, यानी कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस एक तरह से होते हैं, जहाँ पे हम सिर्फ इमेज करते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, ऐसा हम इमेज करते हैं, वाकई में सच नहीं होता है। अगर तुम अच्छे से पढ़ते हो तो तुम एग्जाम में पास हो जाओगे। पढ़ नहीं रहा है, हम कल्पना करें कि अगर तुम अच्छे से पढ़ते हो तो तुम एग्जाम में पास हो जाओगे। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। अगर तुम अच्छे से पढ़ते हो तो तुम एग्जाम में पास हो सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है एज सुन एज, जो ही, जैसे जो ही टीचर आए सब खड़े हो गए, या फिर जैसे ही टीचर आए सब खड़े हो गए, तो एज सुन एज का यूज करेंगे। जैसे ही मैं बिस्तर पे गया मैं सो गया, मतलब मुझे बहुत नींद आ रही थी, जैसे ही मैं बिस्तर पे गया मैं सो गया। एज सुन एज आई वेंट टू बेड आई स्लेप्ट। एज सुन एज आई वेंट टू बेड आई स्लेप्ट, जैसे ही मैं बिस्तर पे गया मैं सो गया। स्टिल का हिंदी मीनिंग होता है अभी भी। अगर आप हिंदी मीनिंग को समझ जाते हो तो आप आराम से इसका यूज कर सकते हो। तो स्टिल का मतलब होता है अभी भी। जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस ऐसे होता है ना, मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, वो अभी भी खाना खा रहा है, वो अभी भी सो रहा है, वो अभी भी बातें कर रहा है, तो अभी भी जो आपके हिंदी वाले सेंटेंस में आ रहे हैं उसके लिए आपको स्टिल का यूज करना होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मान लो मैंने आपको मिलने के लिए बुलाया था और मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाई, तो आप कॉल करके मुझे बोल रहे हैं कि मैं अभी भी आपका इंतजार कर रही हूँ, तो उसके लिए हम बोलेंगे आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू। यहाँ पे अभी भी जो हम हिंदी वाले सेंटेंस बोले उसके लिए स्टिल का यूज किए। तो मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू। वह अभी भी भूखा है, ही इज स्टिल हंग्री। ही इज स्टिल हंग्री, वह अभी भी भूखा है। मैं अभी भी यहाँ हूँ, अभी भी यहाँ हूँ बोल रहे, आई एम स्टिल हियर। मैं अभी भी यहाँ हूँ, आई एम स्टिल हियर। तो जब भी आपके हिंदी वाले सेंटेंस में अभी भी आ रहा है, वह अभी भी सो रहा है, वह अभी भी नहा रहा है, वह अभी भी खा रहा है, तो जब भी आपके हिंदी वाले सेंटेंस में अभी भी आएंगे तो आपको क्या यूज करना है? स्टिल का यूज करना है। तो आपका होमवर्क रहेगा वह अभी भी सो रही है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इसमें भी आपको स्टिल का यूज करना है। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है इवन देन। इवन देन का मतलब होता है फिर भी। अभी हम लोगों ने अभी भी देखा, अब हम देखेंगे फिर भी। जैसे फिर भी मैं वहां गया, फिर भी उसने मुझे बुलाया, फिर भी उसने बात की, फिर भी उसने खाया, फिर भी मैंने बोला। तो फिर भी के लिए हम क्या यूज करेंगे? इवन देन का यूज करेंगे। फिर भी मैंने खाया, आपने नहीं खाया, खाना बहुत खराब बना था, लेकिन फिर भी मैंने खाया। तो फिर भी मैंने खाया के लिए बोलेंगे इवन देन आई एट। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है मैंने खाया, यानी कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसीलिए सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V2 का यूज किए। तो आप कोई सा भी सेंटेंस बना रहे हो कंजंक्शन की हेल्प लेकर, कोई सा भी कंजंक्शन का हेल्प लेकर कोई से भी सेंटेंस को फ्रेम कर रहे हो, उसके लिए आपको मॉडल्स और टेंसेस का आना बहुत ही जरूरी है, जिसपे बेस्ट मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हूँ। अगर आप नहीं जानते तो उसे जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि टेंस वाली वीडियो, मॉडल्स वाली वीडियो को आप लोगों ने काफी पसंद किया है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है फिर भी उसने पूछा। वो जानता था, उसका आंसर वो जानता था, फिर भी उसने पूछा। इवन देन ही आस्क्ड। इवन देन ही आस्क्ड। तो जरूरी नहीं आपका हमेशा इवन देन के बाद हमेशा जो सेंटेंस रहेगा वो पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा। आपका कोई सा भी सेंटेंस हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी हो सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो सकता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हो सकता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको इवन देन का यूज करना है फिर भी के लिए। फिर भी वो आएगा, इवन देन ही विल कम, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। फिर भी वो सो रही है, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, बोलेंगे इवन देन सी इज स्लीपिंग। इवन देन सी इज स्लीपिंग, फिर भी वह सो रही है। तो जब भी आपके हिंदी वाले सेंटेंस में फिर भी आएंगे तो आपको क्या यूज करना है? इवन देन का यूज करना है। आपका एक सेंटेंस आप लोगों के लिए फिर भी उसने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, फिर भी उसने बोला, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट कंजंक्शन इज एज गुड एज। एज गुड एज का मतलब होता है उतना अच्छा जितना। इसका यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं। एज गुड एज, जितना आप अच्छा कर सकते हो उतना कोई आगे वाला पर्सन नहीं कर सकता, इसके लिए हम एज गुड एज का यूज करते हैं। क्या तुम मेरे जैसे बाइक चला सकते हो? हम किसी से पूछ रहे, आ सकते हो आ रहा है, यानी कि कैन का यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बोलेंगे कैन यू राइड बाइक एज गुड एज आई कैन, मतलब जैसी मैं चला सकता हूँ क्या तुम वैसा बाइक चला सकते हो? आपका हिंदी मीनिंग तो यही निकल रहा है। हालांकि हिंदी वाले सेंटेंस क्या तुम मेरी जैसी
बाइक चला सकते हो, सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन हम बोलना तो यही चाहते हैं, जितने अच्छे से मैं बाइक चला सकता हूँ, क्या तुम उतने अच्छे से बाइक चला सकते हो? तो बोलेंगे कैन यू राइड बाइक एज गुड एज आई कैन। वह इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है जितनी मैं। ही कैन स्पीक इंग्लिश एज गुड एज आई कैन। He can speak English as good as I can। आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं जितनी मैं। You can speak English as good as I can। जब भी आपको उतना अच्छा, जितना, जब ऐसे सेंटेंस बोलना होगा कि मैं जितना अच्छा हिंदी बोल सकता हूँ उतना वो, ऐसे वाले सेंटेंस के लिए आपको as good as का यूज करना है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, क्या तुम मेरे जैसे खाना बना सकते हो? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट कंजंक्शन है वेदर और। वेदर और का यूज करेंगे करे चाहे ना करे। मैं तो करूंगा, तुम जाओ चाहे ना, मैं तो जाऊंगा। वो आए चाहे ना, मैं तो आऊंगा। वो देखे चाहे ना, मैं तो देखूंगा। ऐसे वाले सेंटेंस के लिए वेदर और का यूज करना होगा। जैसे चाहे वो आए ना आए, मैं तो जाऊंगा। चाहे वो आए या ना आए, मैं तो जाऊंगा। वेदर ही कम्स और नॉट आई विल गो। वेदर ही कम्स और नॉट आई विल गो। चाहे वो आए या ना आए, मैं तो जाऊंगा। वो देखे या ना देखे, मैं तो देखूंगा। वेदर दे वॉच और नॉट आई विल। वेदर दे वॉच नॉट आई विल। तो जब भी आपको चाहे करे या ना करे वाले सेंस आए और आपके हिंदी वाले सेंटेंस ऐसे रहे, चाहे वो बोले या ना बोले, मैं तो बोलूंगा, ऐसे वाले सेंटेंस आए, तो उसके लिए आपको वेदर और का यूज करना है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, चाहे वो खाए या ना खाए, मैं तो खाऊंगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब हमारा कंजंक्शन है इवन इफ। इवन इफ का यूज करेंगे भले ही के सेंस में। भले ही तुम मुझसे बात ना करो, मैं तो करूंगा। भले ही तुम इंग्लिश ना पढ़ो, मैं तो पढ़ाऊंगी। तो भले ही के लिए हम क्या बोलेंगे? इवन इफ का यूज करेंगे। भले ही वह ना आए, मैं तो जाऊंगा। इवन इफ ही डोंट कम, आई विल गो। इवन इफ ही डोंट कम, आई विल गो। भले ही मैं करूं, तुम मत करना। इवन इफ आई डू एनीथिंग, यू डोंट डू। Even if I do anything, you don't do। तो जब भी आपको हिंदी वाले सेंटेंस में भले ही देखने को मिले, उसके लिए आपको even if का यूज करना है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, भले वो बात करे, मैं नहीं करूंगा। भले वो बात करे, मैं नहीं करूंगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है ऑल्दो। ऑल्दो का यूज करेंगे हालांकि के सेंस में। जैसे आप ऐसे सेंटेंस बोलते हो ना, हालांकि मैं वहां गया था, हालांकि उसने मुझसे बात नहीं किया, फिर भी मैंने उससे किया। तो हालांकि जो हम अपने सेंटेंस में बोलते हैं, उसके लिए हम ऑल्दो का यूज करेंगे। जैसे हालांकि वो जानता है, मुझे बताना नहीं पड़ा, हालांकि वो जानता है। ऑल्दो ही नोज, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस था। सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर था, इसीलिए वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज किए। ऑल्दो ही नोज, हालांकि वो जानता है। हालांकि वो गया है, हालांकि वो गया है मतलब जाने का काम फिनिश कर चुका है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट वाले सेंटेंस है। Although he has gone, although he has gone। हालांकि हमारी बातें हो चुकी है, हालांकि हमारी बातें हो चुकी है, ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। Although we have talked, although we have talked। तो जब भी आपके सेंटेंस में हालांकि आते हैं, तो उसके लिए आपको although का यूज कर लेना है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, हालांकि उसने गाना गाया, मतलब उसे गाना गाना नहीं आता है, हालांकि उसने गाना गाया। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है सच। सच का यूज करेंगे ऐसी या फिर ऐसा। आप ऐसे सेंटेंस बोलते हो ना, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है, मुझे ऐसे बच्चे पसंद नहीं है, मुझे ऐसी किताबें पढ़ना पसंद नहीं है, मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है। तो ऐसी या ऐसा के लिए आपको सच का यूज करना है। ऐसे बच्चे, सच चिल्ड्रन, ऐसे लोग, सच पीपल, ऐसी किताबें, सच बुक्स, ऐसी सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक सच टॉक्स। आई डोंट लाइक सच टॉक्स, मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है। ऐसा काम मैं नहीं करता, आई डोंट डू सच वर्क। आई डोंट डू सच वर्क, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक सच पीपल। आई डोंट लाइक सच पीपल, मैं ऐसी किताबें नहीं पढ़ता हूँ। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो जब भी आपके हिंदी वाले सेंटेंस में ऐसी या फिर ऐसा आए, तो उसके लिए आपको सच का यूज करना है। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का यूज करेंगे जब तक वाले सेंस में। जब तक मैं ना कहूँ तुम घर से मत निकलना, जब तक वह ना आए तुम नहीं जाना। तो जब तक जो आप सेंटेंस में बोल रहे हो, जब तक के लिए आपको एज लॉन्ग एज का यूज करना है। ठीक है, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम कहीं नहीं जाओगे। एज लॉन्ग एज आई एम हियर, यू विल नॉट गो एनीवेयर।
एज लॉन्ग एज आई एम हियर, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम कहीं नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो एनीवेयर, जब तक तुम बोलोगे मैं भी बोलूंगा, एज लॉन्ग एज यू स्पीक आई विल स्पीक। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ भी गागेगी वाला सेंटेंस है, यहाँ भी गागेगी वाला सेंटेंस है, लेकिन ये गागेगी के लिए हम लोगों ने यहाँ विल का यूज नहीं किया और ये गागेगी के लिए हम लोगों ने विल का यूज किया। ऐसा क्यों? ऐसे सवाल तो आपके माइंड में आने चाहिए, क्योंकि जब आप कोई सेंटेंस एज लॉन्ग है, जैसे कंजंक्शन के साथ जो सेंटेंसेस को आप कंप्लीट करते हो वो सेंटेंस फ्यूचर, चाहे वो सेंटेंस फ्यूचर के ही क्यों ना हो, आपको उसमें विल का यूज नहीं करना है। वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही वो सेंटेंस को रखना है, फ्यूचर में लेके नहीं जाना है। हाँ, उसके बाद में उसके पीछे या फिर आगे कोई सा भी सेंटेंस हो जो कंजंक्शन से ना मिलता हो उसमें आप विल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आई विल स्पीक इसमें एज लॉन्ग एज का यूज नहीं है, इसलिए इसमें हम लोगों ने विल का यूज कर दिया है। तो यही आपको समझना है, जो आप कंजंक्शन के साथ जो रिलेटेड, कंजंक्शन से रिलेटेड जो सेंटेंस को आप कंप्लीट कर रहे हो उसमें आपका विल का यूज नहीं होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा। उसके बाद या आगे या पीछे वाले सेंटेंस को विल में बना सकते हैं। तो जब तक अगर आप अपने सेंटेंस में बोलते हो उसके लिए आपको एज लॉन्ग एज का यूज करना है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, जब तक आप चाहो यहाँ रुक सकते हो, जब तक आप चाहो यहाँ रुक सकते हो, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट कंजंक्शन इज एज फार एज। एज फार एज का यूज करेंगे जहां तक। जहां तक मैं जानता हूँ वो ये काम नहीं करेगा, जहां तक मेरा सवाल है मैं उससे बात ही नहीं करूंगा, जहां तक मैं उसे जानता हूँ वो पढ़ता नहीं है। तो जहां तक जो आपके सेंटेंस में आ रहा है उसके लिए एज फार एज का आपको यूज करना है। सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, जहां तक मैं जानता हूँ वो पढ़ता है, मतलब आप जितना उसे जानते हैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि वो पढ़ता लिखता है, तो आप ऐसे बोल रहे हैं जहां तक मैं जानता हूँ वो पढ़ता है। एज फार एज आई नो ही स्टडीज, एज फार एज आई नो ही स्टडीज, जहां तक वो जानता है हम खेलते हैं। एज फार एज ही नोज वी प्ले, एज फार एज ही नोज वी प्ले, जहां तक मैं जानता हूँ वे लोग बातें करते हैं। इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट कंजंक्शन है हमारा ईदर। आप इसे आइदर भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, ईदर भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ईदर का मतलब होता है वो भी, वह भी नहीं आया या फिर वो भी नहीं आया, मैं तो नहीं आया वो भी नहीं आया, ऐसे वाले सेंटेंस है। ठीक है, पहला आपका सेंटेंस बन रहा मैं तो नहीं आया वो भी नहीं आया, तो वो भी नहीं आया के लिए बोलेंगे ही डिड नॉट कम ईदर, ही डिड नॉट कम ईदर। मुझे भी वो पसंद नहीं है, मतलब आपको तो पसंद नहीं है, मुझे भी वो पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक दैट ईदर, आई डोंट लाइक दैट ईदर, मैं वो भी नहीं करूंगा। आई वॉन्ट डू दैट ईदर, आई वॉन्ट डू दैट ईदर। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, वो भी आना चाहता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट कंजंक्शन है दैट्स वेयर। दैट्स वेयर का यूज करेंगे वही तो, वही तो हम खड़े थे, वही तो हम जा रहे थे, वही तो हम रहते हैं, वही तो हम अंग्रेजी सीख रहे थे। तो जब किसी प्लेस के बारे में आप बताते हो, वेयर यानी कि हम प्लेस के लिए यूज करते हैं, तो जब भी आप किसी प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हो उसके लिए आपको दैट्स वेयर का यूज करना है। वही तो हम खड़े थे, मतलब जहां आप जिस जगह पे आप खड़े थे वहीं तो हम खड़े थे। दैट्स वेयर वी वर स्टैंडिंग, दैट्स वेयर वी वर स्टैंडिंग, वहीं तो हम खड़े थे। वहीं तो मैं जा रहा था, मतलब जहां आप जा रहे थे वहीं तो मैं जा रहा था। दैट्स वेयर आई वॉज गोइंग, दैट्स वेयर आई वॉज गोइंग, वहीं तो मैं जा रहा था। वहीं तो मैं आपसे कह रहा था, वहीं तो मैं आपसे कह रहा था, मतलब जिस जगह पे आपने मुझे वो बताया था उसी जगह पे मैं आपसे कह रहा था। दैट्स वेयर आई वॉज टेलिंग यू, दैट्स वेयर आई वॉज टेलिंग यू। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, वहीं तो मैंने सुना, मतलब जिस जगह में आपने सुना कोई बात वही जगह में मैंने भी सुना, उसके लिए आपको दैट्स वेयर का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है दैट्स वाई। अभी दैट्स वेयर यानी कि किसी प्लेस के बारे में बात करेंगे तब, अब दैट्स वाई यानी कि इसलिए, वाई यानी कि रीजन, किसी रीजन जब आप पूछते हो तब उसमें दैट्स वाई का यूज करते हो रीजन के लिए। ठीक है, इसलिए मैं आया, मतलब मान लो इंग्लिश सीखने के लिए मैं आया, रीजन है ना, इंग्लिश सीखना है इसलिए मैं आया। दैट्स वाई आई कैम, दैट्स वाई आई कैम, इसलिए मैं आया, इसलिए मैंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। दैट्स वाई आई सब्सक्राइब दिस चैनल,
इसलिए उसने पूछा, दैट्स वाई ही आस्क्ड, दैट्स वाई ही आस्क्ड, इसलिए मैंने बोला, दैट्स वाई आई सेड, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ इसलिए मैंने बोला, दैट्स वाई आई सेड। तो जब भी आप किसी रीजन की बात करते हैं, प्लेस के लिए आपको दैट्स वेयर का यूज करना है, लेकिन रीजन की बात करेंगे तो उसमें दैट्स वाई का यूज करना है, ठीक है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने उससे बात की, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट कंजंक्शन है नाइदर नॉर। नाइदर नॉर का यूज करेंगे ना ये ना वो, मुझे ना ये चाहिए ना वो, मुझे ना ये खेलना है ना वो, ऐसे वाले सेंटेंस के लिए नाइदर और नॉर का यूज करेंगे। ना वो आया ना मैं आया, नाइदर ही कैम नॉर आई कैन, नाइदर ही कैम नॉर आई कैम, ना वो आया ना मैं आया। ना मैंने खाया ना उसने खाया, नाइदर आई एट नॉर ही एट, नाइदर आई एट नॉर ही एट। ना मैंने बोला ना उसने बोला, नाइदर आई सैड नॉर ही सैड, नाइदर आई सैड नॉर ही सैड। तो जब भी आपको ना ये और ना वो बोलना हो तो उसके लिए आपको नाइदर और नॉर का यूज करना है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, ना वो गया ना मैं गया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट कंजंक्शन इज इवन। इवन का यूज करेंगे तक। जब आप सेंटेंस में ऐसे बोलते हो, मैं उसे जानता तक नहीं हूँ, मैंने उससे कभी बात तक नहीं की है, तक जो आप बोल रहे हो ना बार बार सेंटेंस में, तक के लिए आपको इवन का यूज करना है। मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, तुम मुझे पहचानते हो लेकिन मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, इवन आई डोंट नो यू, इवन आई डोंट नो यू। मैंने उसे बुलाया तक नहीं, इवन आई डिडंट कॉल हिम, इवन आई डिडंट कॉल हिम। उसने मुझे पूछा तक नहीं, ही डिडंट इवन आस्क मी, ही डिडंट इवन आस्क मी। आप इवन का यूज बीच में भी कर सकते हैं। तो एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, आप वहां गए तक नहीं हो, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है वाइल। वाइल का यूज करेंगे करते हुए, मतलब आप एक काम तो कर रहे हो साथ ही साथ दूसरा काम भी कर रहे हो, तो उसके लिए वाइल का यूज करना है। मैं पढ़ते पढ़ते सो रहा था, मैं गाना गाते गाते डांस कर रहा था, मैं बोलते बोलते हंस रहा था, वो खाते खाते बोल रहा था। मतलब एक काम वो कर रहा है साथ में साथ दूसरे काम को भी कर रहा है, तो उसमें आपको वाइल का यूज करना है वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ, क्योंकि कोई काम एक काम करते करते दूसरा काम कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, इसलिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। वो पढ़ते हुए खा रहा है, वो पढ़ भी रहा है खा भी रहा है, दो काम कर रहा है, तो हम बोलेंगे ही वॉज ईटिंग, वो खा रहा है वाइल स्टडिंग, पढ़ते पढ़ते, ठीक है। ही वॉज ईटिंग वाइल स्टडिंग। मैं सोते हुए गा रहा था, मतलब लेटा हुआ था और मैं गाना गा रही थी। आई वॉज सिंगिंग वाइल स्लीपिंग, आई वॉज सिंगिंग वाइल स्लीपिंग। वह बोलते हुए खा रहा था, ही वॉज ईटिंग वाइल स्पीकिंग, ही वॉज ईटिंग वाइल स्पीकिंग। तो जब एक काम करते हुए दूसरा काम कोई करता है तो उसमें वाइल का यूज किया जाता है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, हम खेलते हुए पढ़ रहे थे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट कंजंक्शन है नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो का हिंदी मीनिंग होता है ना ये पर वो भी, ना मुझे ये चाहिए पर वो भी चाहिए। ऐसे सेंटेंस आप बोलते हो ना, मैं हिंदी नहीं इंग्लिश भी जानता हूँ, वो मेरा ही नहीं तुम्हारा भी भाई है, वो डॉक्टर ही नहीं टीचर भी है। ऐसे वाले सेंटेंस के लिए आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी यूज करना है। जैसे मैं हिंदी नहीं इंग्लिश भी जानता हूँ, ना ये वो भी जानता हूँ, ये तो जानता हूँ साथ में वो भी जानता हूँ। ऐसे वाले सेंटेंस के लिए नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करेंगे। आई नॉट ओनली नो हिंदी बट ऑल्सो इंग्लिश, आई नॉट ओनली नो हिंदी बट ऑल्सो इंग्लिश। वह मेरा ही नहीं तुम्हारा भी भाई है, he is not only my brother but also yours, he is not only my brother but also yours। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, वो मुझे ही नहीं तुम्हें भी जानता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट कंजंक्शन है as soon as। as soon as का यूज करेंगे जैसे ही। जैसे ही तुम आए, ऐसे बहुत, जैसे ही है जो ही, जैसे ही वो आया सब हंसने लगे, जैसे ही तुम स्टेज पे चढ़े सबने तालियां बजाना शुरू कर दिया, जैसे ही तुमने बोलना शुरू किया सबने तुम्हें चुप करवा दिया। तो जैसे ही वाले सेंस के लिए आपको as soon as का यूज करना है। जैसे ही मैं गया सब रोने लगे, as soon as I went all started crying, as soon as I went, जैसे ही मैं गया all started crying, सब रोने लगे। जैसे ही उसने देखा, as soon as he saw, as soon as he saw, जैसे ही मैंने आपसे बात की, as soon as I talked to you, as soon as I talk to you। तो एक सेंटेंस आप लोगों के लिए जैसे ही उसने बोला, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है that's what।
दैट्स व्हाट, अभी हम लोगों ने दैट्स वेयर पढ़ा, दैट्स वाई पढ़ा। दैट्स वेयर का यूज प्लेस के लिए किए, दैट्स वाई का यूज रीजन के लिए किए। अब दैट्स व्हाट का यूज करते हैं यही तो और वही तो, ऐसे वाले सेंस के लिए। जैसे यही तो मैंने बोला, मतलब जो आपने बोला यही तो मैंने बोला, दैट्स व्हाट आई सेड, दैट्स व्हाट आई सेड, यही तो वो बोल रहा था, दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग, दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग, वही तो मैंने उससे कहा था, दैट्स व्हाट आई टोल्ड हिम, दैट्स व्हाट आई टोल्ड हिम। और एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, वही तो उसने मुझे समझाया था, मतलब जो आप समझा रहे हो वही तो उसने मुझे समझाया था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो गाइज अब बात रही दैट्स वेयर, दैट्स वाई, दैट्स व्हाट, दैट्स व्हेन, दैट्स हाउ, इन सब का यूज हम कैसे पहचानेंगे, कहाँ करना है, कब करना है। तो चलिए वो डिफरेंस भी मैं आपको बता देती हूँ। दैट्स व्हाट का मतलब होता है यही तो, दैट्स हुम का मतलब भी होता है यही तो, दैट्स वेयर का मतलब भी होता है यही तो, मतलब तीनों सिमिलर हिंदी मीनिंग है लेकिन यूज अलग अलग होता है। दैट्स वाई का मतलब होता है इसलिए, दैट्स हाउ का होता है इसी तरह तो, दैट्स व्हेन का होता है उसी समय। किसके साथ क्या यूज होता है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले दैट्स व्हाट का यूज करते हैं हम जब कोई नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं ना, तब हम दैट्स व्हाट का यूज करते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप दैट्स व्हाट का यूज कीजिएगा। दैट्स हुम का यूज कीजिएगा किसी पर्सन के लिए, किसी व्यक्ति की बात करेंगे तब हम दैट्स हुम का यूज करेंगे। जैसे दैट्स व्हाट का यूज हम किसी वस्तु के लिए करते हैं ना, जैसे मैंने बोला दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, यही तो मैं कह रहा था, मतलब कोई बात है जो मैं आपसे कह रहा था। लेकिन अगर हम बोले दैट्स हुम आई सो देयर, यही तो मैंने देखा, मतलब जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो उसी व्यक्ति को मैंने देखा, दैट्स हुम आई सो देयर। तो जब आप पर्सन किसी व्यक्ति की बात करेंगे तो इसमें दैट्स हुम का यूज करेंगे। दैट्स वेयर का यूज करेंगे प्लेस के लिए, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जब प्लेस की बात करेंगे जैसे दैट्स वेयर आई वाज गोइंग, वहीं तो मैं जा रहा था। और दैट्स वाई का यूज करेंगे इसलिए, कोई रीजन के लिए, जैसे मैंने आपको बताया ना दैट्स वाई आई एम इन्फॉर्मिंग यू, इसीलिए मैंने आपको इन्फॉर्म किया। तो किसी रीजन के लिए आप किसी को कॉल करते हैं, बात करते हैं, किसी रीजन की बात करेंगे तो उसमें दैट्स वाई का यूज करेंगे। अब आया दैट्स हाउ, दैट्स हाउ का यूज कब करेंगे, इसी तरह से या इसी तरह से, इसी तरह तो या इसी तरह से। जैसे दैट्स हाउ लर्न टू प्ले क्रिकेट, इसी तरह से तो मैंने क्रिकेट खेलना सीखा, मतलब कोई काम किसी तरह से आप सीखे हैं। इसी तरह से तो मैंने कंप्यूटर चलाना सीखा, इसी तरह से तो मैंने पढ़ना सीखा। तो ऐसे वाले सेंटेंस के लिए दैट्स हाउ का यूज करेंगे। दैट्स हाउ लर्न टू प्ले क्रिकेट, इसी तरह मैंने क्रिकेट खेलना सीखा। दैट्स हाउ ही टॉक टू मी, अदरवाइज व्हाई वुडंट आई फाइट विथ मी, इसी तरह से उसने मुझसे बात की वरना मैं उससे क्यों लड़ता। तो दैट्स हाउ का यूज समझ में आ गया। अब है दैट्स व्हेन, दैट्स व्हेन का यूज करेंगे उसी समय, यानी कि ये तो टाइम के लिए होगा, ये तो समझ में आ रहा, टाइम की बात करेंगे तो दैट्स व्हेन का यूज करेंगे। जैसे दैट्स व्हेन आई ऑल्सो ज्वाइन द जॉब, उसी समय मैंने भी नौकरी ज्वाइन की। व्हेन पापा कैम, जब पापा आए। दैट्स व्हेन माय फ्रेंड रीच्ड टू, उसी समय मेरा फ्रेंड भी पहुंच गया। तो जब भी उसी समय वाला सेंटेंस बोलते हो आप, तब उसमें दैट्स व्हेन का यूज करना है। तो यही डिफरेंस है ये सबका। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमारा कंजंक्शन है एज वेल एज। एज वेल एज का यूज हम करेंगे साथ ही साथ। जैसे कि आप बोलते हो ना रवि पढ़ा लिखा है, साथ ही साथ उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं। वो अच्छा फुटबॉल खेलता है, साथ ही साथ वो क्लास में फर्स्ट भी आता है। वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, साथ ही साथ उसके मार्क्स भी कम आते हैं। तो ऐसे वाले सेंटेंस में आपको एज वेल एज का यूज करना है। जैसे रवि इज एजुकेटेड एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर ऑल्सो एजुकेटेड, रवि पढ़ा लिखा है, साथ ही साथ उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं। आई एज वेल एज माई फ्रेंड एम हियर, मैं और साथ ही साथ मेरे फ्रेंड भी यहाँ आए। तो ऐसे वाले सेंटेंस के लिए आपको एज वेल एज का यूज करना है जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस में साथ ही साथ आए। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है इधर और। इधर और का यूज करेंगे या तो ये या तो वो। जैसे ऐसे सेंटेंस बोलते हैं या तो राम जाएगा या तो मैं दिल्ली जाऊंगा या फिर मुंबई, या तो मैं ये खाऊंगा या तो वो। ऐसे वाले सेंटेंस के लिए आपको इधर और का यूज करना है। जैसे आइदर राम विल गो और आई विल, या तो राम जाएगा या मैं। ऐसे वाले सेंटेंस, ठीक है। आई विल आइदर गो टू दिल्ली और मुंबई, या तो मैं दिल्ली जाऊंगा या मुंबई। तो जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस में या तो ये या तो वो आएगा तो उसके लिए आपको इधर और का यूज करना है। नेक्स्ट है सो का यूज करेंगे वो भी के सेंस में। जैसे मैं तो आया वो भी आया,
मैं तो लिखा, वो भी लिखा, तो वो भी के लिए आपको सो का यूज करना है। यू कम, सो डज ही। तुम आए, वो भी आया। आई आस्क यू, सो डिड ही। मैंने तुमसे पूछा, वो भी। ऐसे वाले सेंटेंस के लिए सो का यूज करेंगे। नेक्स्ट कंजंक्शन है अदरवाइज। अदरवाइज का यूज करेंगे नहीं तो, या फिर आप अपने सेंटेंस में बोलते हो ना, ये काम करो वरना मैं तुम्हें मारूंगा, तुम स्कूल जाओ वरना तुम मार खाओगे, तो वरना जो आप अपने सेंटेंस में बोल रहे हो उसके लिए आपको अदरवाइज का यूज करना है। जैसे आई हैव टू वर्क हार्ड अदरवाइज आई विल फेल। मैं कड़ी मेहनत करूंगा नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा। डोंट गो देयर और एल्स ही विल स्कॉल्ड यू। वहां मत जाओ नहीं तो वो तुम्हें डांटेगा। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है वेयर एज। वेयर एज का यूज करेंगे जबकि। तुम बहुत अच्छे इंसान हो जबकि तुम्हारा भाई बहुत रूड है। तुम बहुत अच्छे से बात करते हो जबकि वो बहुत अजीब तरीके से बात करता है। तो जबकि जो आपके सेंटेंस में आता है उसके लिए आपको वेयर एज का यूज करना है। जैसे अमन इज वेरी जेंटल। अमन बहुत ही जेंटल है। वेयर एज हिज ब्रदर इज सो रूड। जबकि उसका भाई बहुत रूड है। रवि बहुत जेंटल है जबकि उसका भाई बहुत रूड है। अमन इज वेरी जेंटल whereas his brother is so rude. I have ₹10 whereas you have 50. मेरे पास 10 रुपए हैं जबकि तुम्हारे पास 50। ऐसे वाले सेंटेंस में whereas का यूज करें जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस में जबकि आता है। नेक्स्ट आपका कंजंक्शन है so that या so as to। जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस में ताकि आता है ना, तुम पढ़ाई करो ताकि तुम पास हो पाओ, तुम वहां मत जाओ ताकि तुम अच्छे से पढ़ पाओगे, तो ताकि वाले सेंटेंस के लिए आपको सो दैट या फिर सो एज टू का भी यूज कर सकते हैं। जैसे आई विल वर्क हार्ड सो दैट आई कुड पास द एग्जाम। मैं कड़ी मेहनत करूंगा ताकि मैं पास हो सकूं। या फिर डू इट सो एज टू बी एबल टू से दैट यू हैव डन समथिंग। करो ताकि तुम ये बोल सको कि मैंने कुछ किया है। तो ऐसे वाले सेंटेंस ताकि जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस में आए तो उसके लिए सो दैट या सो एज टू का यूज करेंगे। इवन। इवन का मतलब होता है तक। तो जहां भी हिंदी वाले सेंटेंस में आपका तक आएगा वहां पे क्या आपको यूज करना है? इवन का यूज करना है। देखिए सेंटेंसेस बनाना काफी इजी होता है, आप बस ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। अब बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बोलते हो ना, भाई मैंने तुम्हारे पैसे तक नहीं लिए हैं, मैंने उसकी मदद तक नहीं की है। तो तक वाले जो सेंटेंसेस होते हैं तक के सेंस में आपको क्या यूज करना है? इवन का यूज करना है। ओके, जैसे मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, इवन आई डोंट नो। इवन आई डोंट नो, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। वैसे ही मैंने उसे बुलाया तक नहीं, वो फिर भी मुंह उठाकर आ गया। मैंने उसे बुलाया तक नहीं, तो इसे हम कैसे बोलेंगे? सबसे पहले तक के सेंस में आपको इवन का यूज कर देना है। मैंने उसे बुलाया नहीं, इसके लिए ये सेंटेंसेस आपका पास्ट सिंपल नेगेटिव हो गया। ये आपका पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है, तो आप बोलोगे आई डिडंट। डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन में आप यूज कर दो या अलग अलग यूज करो, आपके ऊपर है। इवन आई डिडंट कॉल हिम। इवन आई डिडंट कॉल हिम, मैंने उसे बुलाया तक नहीं। वैसे ही उसने मुझसे पूछा तक नहीं। ये सेंटेंसेस आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कैसे बोलेंगे? देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो इवन है ना, इसका यूज आप स्टार्टिंग में करो या मिडिल में करो, बात एक ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, बीच में भी कर सकते हो। तो आप ये सेंटेंसेस को इस तरह से भी बोल सकते हो, इवन ही डिडंट आस्क मी। या फिर ये सेंटेंसेस आप इस तरह से भी बोल सकते हो, he didn't even ask me, even ask me। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप दोनों में से कैसे भी जिसमें आप कंफर्टेबल हो, इवन का यूज स्टार्टिंग में कर सकते हो या फिर हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद भी कर सकते हो। ओके, तो वो आपके ऊपर है। तो इवन का मतलब होता है तक, तो अब आपको याद क्या रखना है? जहां भी तक आएगा वहां पे आपको इवन यूज कर देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट, पहला कंजंक्शन हम लोगों ने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट है दैट्स वाई। दैट्स वाई का मतलब होता है इसीलिए। यहाँ पे आप वाई का यूज क्या होता है? ये WH फैमिली वर्ड्स है। वाई का यूज मतलब होता है क्यों। जब हम किसी रीजन की बात करते हैं ना, जब हम रीजन की बात करते हैं तब हम वाई का यूज करते हैं। तो सेम ये भी वही है, दैट्स वाई यानी कि इसीलिए। यहाँ पर किसी रीजन की बात होगी। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप इंग्लिश क्यों सीखते हो, तो आपके पास रीजन होगा कि आपको जॉब चाहिए, इसीलिए आप अंग्रेजी सीख रहे हो।
तो आप बोलोगे ना कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मुझे जॉब चाहिए, इसीलिए मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। तो इसीलिए आपके पास रीजन है, वो काम करने का रीजन है, तो रीजन के लिए दैट्स वाई का यूज किया जाता है। गॉट इट? तो कैसे बोलेंगे? इसीलिए मैं आया, वह मुझसे मिलने नहीं आया हॉस्पिटल में, इसीलिए मैं उससे मिलने आया, मैं देखने आया कि वो क्या कर रहा है, इसीलिए मैं आया, दैट्स वाई आई कैम। तो आपका फर्स्ट सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग यूज करना, आप अपने ग्रामर के अकॉर्डिंग, और जहां भी इसलिए आएगा वहां पे दैट्स वाई का यूज कर देना। ओके, इसीलिए उसने पूछा, बताइए कैसे बोलेंगे? इसीलिए उसने पूछा, कैसे बोलेंगे? इसीलिए के लिए दैट्स वाई का यूज करेंगे। दैट्स वाई ही आस्क्ड, दैट्स वाई ही आस्क्ड मतलब इसीलिए उसने पूछा। इसीलिए मैंने बोला, चलिए सेंटेंसेस पहले आप बनाओ। इसीलिए मैंने बोला, क्या हम बोलेंगे? आप मेरे साथ बनाते हुए चलो। इसीलिए मैंने बोला, हम बोलेंगे दैट्स वाई आई स्पीक। स्पीक नो, स्पोक वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पास्ट सिंपल है ना, इसीलिए। दैट्स वाई आई स्पोक, इसीलिए मैंने बोला। ओके, तो इस तरह से आप यूज करना, जब भी आपका कोई रीजन के लिए आप यूज करते हो इसीलिए का, तो वहां पर दैट्स वाई का यूज होगा। तो सेकंड नंबर स्ट्रक्चर भी, सेकंड नंबर हमारा कंजंक्शन भी हो गया कंप्लीट। थर्ड देखिए हमारा क्या कंजंक्शन है, एज सुन एज। एज सुन एज यानी कि जैसे ही, मतलब एक कार्य होगा और एक कार्य जैसे ही फिनिश होगा दूसरा कार्य स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही, जैसे आपका सेंटेंस, जैसे ही मैं वहां गया सब रोने लगे, यानी कि मेरा जाने का काम जैसे कंप्लीट हुआ तब तक रोने वाला एक्शन स्टार्ट हो गया, है ना। कि ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने देखा वो भाग गया, तो जैसे मैंने देखा यानी कि देखने का काम हमारा हुआ, वैसे वो भाग गया, दूसरा एक्शन भी कंप्लीट हुआ। समझ में आ रहा ना कैसे हम बोले? यहाँ पर दो कार्य होता है, जैसे पहला कार्य कंप्लीट होता है वैसे सेकंड कार्य होता है। ओके, जैसे ही मैं गया सब रोने लगे, एज सुन एज आई वेंट। एज सुन एज आई वेंट पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, सब रोने लगे, ऑल स्टार्टेड क्राइंग। ऑल स्टार्टेड क्राइंग, और जहां भी स्टार्ट, कीप ऐसे सारे वर्ड्स आते हैं उसके बाद आपका वर्ब हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म आती है, ठीक है। जैसे ही उसने देखा, जैसे ही उसने देखा मैं 9 2 11 हो गई, तो जैसे उसने देखा यानी कि देखने का काम कंप्लीट हुआ, मैं भी गायब हो गई, है ना। तो जैसे ही उसने देखा, इसके लिए हम जैसे ही के लिए एज सुन एज का यूज करेंगे। हम बोलेंगे एज सुन एज ही सॉ, एज सुन एज ही सॉ। जैसे ही मैंने आपसे बात की, बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी? जैसे ही मैंने आपसे बात की, जैसे ही मैंने आपसे बात की क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे एज सुन एज आई टॉक टू यू, आई टॉक्ड टू यू। जैसे ही मैंने आपसे बात की, एज सुन एज आई टॉक्ड टू यू। ओके, तो इस तरह से आप यूज करना एज सुन एज का। जब भी आपको, जैसे ही आपको एक एक्शन कंप्लीट होगा वैसे ही दूसरा एक्शन स्टार्ट होगा, वहां पर एज सुन एज का यूज करेंगे। नेक्स्ट स्टिल। स्टिल यानी कि अभी भी बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है ये सेंटेंसेस में। तुम अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हो, तुम अभी भी खा रहे हो, वो अभी भी सो रहा है। तो अभी भी जो आपके सेंटेंसेस में आता है उसके लिए आप स्टिल का यूज करोगे। ओके, जैसे मैं अभी भी इंतजार कर रही हूँ, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू। हमेशा आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका स्टिल का यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। ओके, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू। वह अभी भी भूखा है, कैसे बोलेंगे? वह अभी भी भूखा है, ही इज स्टिल हंग्री, ही इज स्टिल हंग्री। यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं था तो हम लोगों ने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा दिए। ओके, तो आपको याद रखने हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका स्टिल का यूज होगा। मैं अभी भी यहाँ हूँ, कैसे बोलेंगे? मैं अभी भी यहाँ हूँ, आई एम स्टिल हियर, आई एम स्टिल हियर। मैं अभी भी यहाँ हूँ, आई एम स्टिल हियर। ओके, तो जब भी आपको अभी भी बोलना होगा उसके लिए आप स्टिल का यूज करना।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वाइल। वाइल का मतलब होता है करते हुए। यहाँ पर दो एक्शन एक साथ होता है, जैसे वह पढ़ते हुए खा रहा था, यानी कि पढ़ भी रहा था खा भी रहा था। तो वाइल में आप याद रखिएगा इसमें दो एक्शन एक साथ होता है, जैसे कि मैं दौड़ते हुए बात कर रहा था, तो मैं दौड़ने का काम भी मैं कर रही थी और बात करने का काम भी मैं कर रही थी, यानी कि दो एक्शन साथ में कर रही थी। तो वहां पे हम यूज करेंगे वाइल का। जैसे कि वह पढ़ते हुए खा रहा था, मतलब पढ़ भी रहा था खा भी रहा था, तो हम बोलेंगे ही वॉज ईटिंग। वह खा रहा था, ही वॉज ईटिंग। पढ़ते हुए मतलब कोई काम करते हुए, तो वाइल स्टडिंग, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वाइल के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो याद रखिएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही आती है। तो ही वॉज ईटिंग वाइल स्टडिंग। मैं सोते हुए गा रहा था, तो मैं गा रहा था, इसके लिए हम पहले बोलेंगे आई वॉज सिंगिंग। मैं गा रहा था, आई वॉज सिंगिंग सोते वक्त, यानी कि वाइल स्लीपिंग। मैं सोते वक्त गा रहा था, आई वॉज सिंगिंग वाइल स्लीपिंग। वह बोलते हुए खा रही थी, देखिए ये बोल भी रही थी और खा भी रही थी, दो एक्शन साथ में कर रही थी। क्या बोलेंगे? वह बोलते हुए खा रही थी। पहले आप बनाओ, क्या बोलेंगे? वह बोलते हुए खा रही थी। हम बोलेंगे शी वॉज eating while speaking. She was eating while speaking. वह बोलते हुए खा रही थी। She was eating while speaking. तो जब भी आप कोई काम करते हुए दूसरा काम आप करते हो तो वहां पे आप while का यूज करना वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ। Got it? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है दैट्स वेयर। दैट्स वेयर यानी कि वही तो। और वेयर का यूज कहाँ होता है? ये WH फैमिली वर्ड्स है। वेयर का यूज प्लेस के लिए होता है, वैसे ही दैट्स वेयर का भी यूज प्लेस के लिए होता है। जैसे आपने अपने दोस्त से पूछा तुम अंग्रेजी कहाँ सीखते हो, तो आप बोले मैं तो अंग्रेजी वही सीखता हूँ जहाँ आप सीखते हो। तो वही सीखता हूँ, वही तो हम खड़े थे, वही तो हम अंग्रेजी सीख रहे थे, वही तो राहुल रहता है। वही तो यानी कि जब आप किसी प्लेस की बात करोगे और वही तो आपके हिंदी वाले सेंटेंस में आएगा, यही तो, वही तो, जो भी। बट अगर आप प्लेस की बात करोगे तो दैट्स वेयर का यूज होगा। ओके, वही तो हम खड़े थे, दैट्स वेयर वी वर स्टैंडिंग। दैट्स वेयर वी वर स्टैंडिंग। वही तो मैं जा रहा था, वही तो मैं जा रहा था, तो बोलेंगे दैट्स वेयर वहीं तो के लिए दैट्स वेयर मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। वहीं तो मैं जा रहा था, दैट्स वेयर आई वॉज गोइंग। ओके, तो इस तरह से दैट्स वेयर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है वहीं तो मैं पढ़ता हूँ। वहीं तो मैं पढ़ता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी जल्दी से बताइए। वहीं तो मैं पढ़ता हूँ, वहीं तो के लिए क्या बोलेंगे? दैट्स वेयर। हम बोलेंगे दैट्स वेयर मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। दैट्स वेयर आई रीड। वहीं तो मैं पढ़ता हूँ, दैट्स वेयर आई रीड। तो दैट्स वेयर जब आप प्लेस की बात करोगे तब वहां पर दैट्स वेयर का यूज करना। सो नेक्स्ट है हमारा ईदर। ईदर का मतलब होता है वो भी। मान लो आपका फ्रेंड राहुल का बर्थडे पार्टी है, ठीक है, तो आपका फ्रेंड आपको इनवाइट किया था बट आप गए नहीं। नेक्स्ट डे जब आप स्कूल गए तब आपका फ्रेंड आपसे बोल रहा था कि आप तो नहीं आए, वो भी नहीं आया। मतलब आपका कोई दूसरा फ्रेंड था तो आप उसे बोल रहे हैं तो आप तो नहीं आए, वो भी नहीं आया, यानी कि आप भी ये काम नहीं किए, वो भी ये काम नहीं किया। तो ये वाला सेंटेंस के लिए ईदर का यूज होता है। जैसे वह भी नहीं आया, आप तो नहीं आए, वह भी नहीं आया, तो वह भी यानी कि he didn't come either। वह भी नहीं आया, he didn't come either। मुझे भी वो पसंद नहीं है, मतलब आपको तो पसंद नहीं है, मुझे भी वो पसंद नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपका मीनिंग कैसे निकल रहा है? मतलब मुझे तो पसंद नहीं है, आपको तो पसंद नहीं है, मुझे भी वो पसंद नहीं है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे आई डोंट लाइक। और इधर का यूज हमेशा लास्ट में होता है, ठीक है। आई डोंट लाइक दैट इधर, आई डोंट लाइक दैट इधर, मुझे भी वो पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दैट इधर। मैं वो भी नहीं करूँगा,
मतलब मैं खाना तो नहीं बनाऊंगी, मैं वो भी नहीं करूंगी जो मुझे आपने काम दिया, तो मैं वो भी नहीं करूंगी, इसके लिए ईदर का यूज करेंगे। हम बोलेंगे आई वॉन्ट डू दैट, आई वॉन्ट डू दैट ईदर, आई डोंट डू दैट, आई वॉन्ट डू दैट ईदर। ओके, मतलब मैं वो भी नहीं करूंगी। तो ईदर का मतलब होता है वो भी, ईदर या आइदर, बात एक ही है। ओके, नेक्स्ट नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, ना ये ना वो, मतलब ना ये मुझे पसंद आया ना वो पसंद आया, ना ये गाना गाएगा ना वो गाना गाएगा, तो ना ये ना वो, नाइदर नॉर। देखिए कैसे, ना वो आया ना मैं आया, नाइदर ही कैम नॉर आई कैम, नाइदर ही कम नॉर आई कैम। Neither he came nor I came. Okay? ना मैंने खाया ना उसने खाया, ना मैंने खाया ना उसने खाया। हम बोलेंगे neither I ate, neither I ate nor he ate. ना मैंने खाया ना उसने खाया, neither I ate nor he ate. ना मैंने बोला ना उसने बोला, ना मैंने बोला ना उसने बोला, तो बोलेंगे neither I said, neither I said nor he said, nor, एक मिनट, nor he said। ना मैंने बोला ना उसने बोला, आप स्पोक का भी यूज कर सकते हो, सैड का भी यूज कर सकते हो। ना मैंने बोला ना उसने बोला, नाइदर आई सैड नॉर ही सैड। तो ना ये ना वो, जहां भी आपका आएगा उसके लिए पहले आप स्टार्टिंग में नाइदर का यूज करना, फिर आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, फिर न का साउंड आएगा उसके लिए नॉर का यूज करना। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सच। सच का मतलब होता है, सच यानी कि सच झूठ वाला सच मैं नहीं बोली, ठीक है। सच का मतलब होता है ऐसी या ऐसा या ऐसे। जैसे आप बोलते हैं ना, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ऐसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ऐसा ऐसी के लिए हम सच का यूज करते हैं। ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं है, मेरे सामने ऐसी बातें मत किया करो, मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है, तब बोलोगे आई डोंट लाइक सच टॉक्स, आई डोंट लाइक सच टॉक्स, मतलब मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है। ऐसा काम मैं नहीं करता, ऐसा काम मैं नहीं करता, तो हम बोलेंगे ऐसा काम मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। प्रेजेंट की ही बात करिए, हम पास्ट आप नहीं समझिएगा, भले है नहीं आ रहा था लेकिन ये भी प्रेजेंट का ही शो कर रहा था। ऐसा काम मैं नहीं करता हूँ, हम बोलेंगे आई डोंट डू सच वर्क, आई डोंट डू सच वर्क। ऐसा काम मैं नहीं करता हूँ, आई डोंट डू सच वर्क। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं, बताइए कैसे बोलेंगे, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं। इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, हम बोलेंगे आई डोंट लाइक सच पीपल, आई डोंट लाइक सच पीपल। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक सच पीपल। ओके, तो ऐसा या ऐसी आएगा, उसके लिए सच का यूज करना है। नेक्स्ट है ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। ऑल्दो मीन्स हालांकि, जैसे कि हालांकि वो मुझे जानता है, हालांकि मैं उसके घर नहीं गया, तो जहाँ भी हालांकि आएगा उसके लिए ऑल्दो या दो का यूज कर देना। हालांकि वो जानता है, ऑल्दो ही नोज। हालांकि वो गया है, हालांकि वो गया है, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ऑल्दो ही हैज गॉन, ऑल्दो ही हैज गॉन। यहाँ मैं आप लोगों को ये सारे वर्ड कंजंक्शन के रूप में मैं नहीं बता रही हूँ, ये मैं आपको सिर्फ वर्ड मीनिंग के तौर पे याद करवा रही हूँ। हम कंजंक्शन के तौर पे नहीं, सिंपल वर्ड मीनिंग के तौर पे समझ रहे हैं, क्योंकि कंजंक्शन देखने में हार्ड लगता है, इसीलिए हम याद नहीं कर पाते। वर्ड मीनिंग रहेगा तो हम रट रट के याद कर लेंगे, तो आप वर्ड मीनिंग की तरह ही इसे याद कर लो। उसके बाद इसकी कुछ हार्ड लेवल वाले मैं सेंटेंसेस लेकर आऊँगी, उनमें आपको बड़े बड़े सेंटेंसेस जोड़ के बताऊंगी। ओके, ये बस आप लोग के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए है, ताकि आप वर्ड मीनिंग की तरह से समझकर इसे फ्रेम करो, इसे सेंटेंसेस। ओके, हालांकि हमारी बातें हो चुकी है, हम बोलेंगे ऑल्दो
although we have talked, हालांकि हमारी बात हो चुकी है, although we have talked। वैसे ही नेक्स्ट है that's where का मतलब होता है यही तो या वही तो, या किसी इशू किसी मैटर के बारे में बात करेंगे। ये मैंने आपको ये शायद हाँ ये हम लोगों ने एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर वाली वीडियोस में देखा है। दैट्स व्हाट, कोई इशू कोई मैटर की बात करेंगे तब हम यूज़ करेंगे। जैसे यही तो मैंने बोला, मतलब कोई बात है, ठीक है, कोई बात है तो आप कोई दूसरा पर्सन आपको वो बात बता रहा है तो आप बोल रहे यही तो मैंने रोहन को समझाया था, मतलब यही बात तो मैंने रोहन को समझाया था। ओके, तो यही तो मैंने बोला, दैट्स व्हाट आई सेड, दैट्स व्हाट आई सेड, यही तो वह बोल रहा था, यही तो वो बोल रहा था, मतलब कोई इशू है, कोई बात है, कोई मैटर है, उसके बारे में यही तो या वही तो के लिए दैट्स व्हाट का यूज करेंगे। दैट्स व्हाट ही वॉज स्पीकिंग, दैट्स व्हाट ही वॉज स्पीकिंग, वही तो मैं बोल रहा था, दैट्स व्हाट ही वॉज स्पीकिंग, वही तो मैंने उससे कहा था, वही तो मैंने उससे कहा था, तो बोलेंगे दैट्स व्हाट, that's what I told him, that's what I told him, वही तो मैंने उससे कहा था, that's what I told him। नेक्स्ट है अब हमारा even then का मतलब होता है फिर भी उसने खाना नहीं खाया, फिर भी तुमने उससे बात नहीं की, फिर भी वो मुझसे पे गुस्सा हो रहा था, फिर भी जहाँ आएगा even then का यूज़ करना। फिर भी मैंने खाया, खाना बहुत ख़राब बना था, फिर भी मैंने खाया, even then I ate, फिर भी उसने पूछा, फिर भी उसने पूछा था, उसे सब पता था, फिर भी उसने पूछा, even then he asked, फिर भी उसने पूछा। फिर भी वह सो रही है, हम बोलेंगे even then she was sleeping, even then she was sleeping, मतलब फिर भी वह सो रही थी। तो ये आपका सेंटेंस, जब भी आपका फिर भी आएगा आपके सेंटेंसेस में तो उसके लिए आपको even then का यूज करना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है as good as का मतलब होता है उतना अच्छा जितना, उतना अच्छा जितना। जैसे क्या तुम मेरे जैसे बाइक चला सकते हो, मतलब जितनी अच्छी तरह से मैं चला सकती हूँ क्या तुम उतने अच्छे से चला सकते हो, ऐसा अगर आपको बोलना हो तो as good as का यूज करना। ओके, जैसे क्या तुम मेरे जैसे बाइक चला सकते हो, कैन यू राइड बाइक as good as I can, मतलब जितनी अच्छी मैं चला सकती हूँ क्या तुम उतनी अच्छी चला सकते हो। कैन यू राइड बाइक as good as I am, वह इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है जितनी मैं, वह इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है जितनी मैं, तो हम बोलेंगे वह अंग्रेजी बोल सकता है। He can speak English, he can speak English। as good as, जितना मैं यानी कि आई कैन, मतलब जितना मैं बोल सकती हूँ, जितना मेरी अंदर एबिलिटी है। ओके, तो ही कैन स्पीक इंग्लिश एज गुड एज आई कैन, जितना अच्छा मैं अंग्रेजी बोल सकती हूँ उतना अच्छा वो भी अंग्रेजी बोल सकती है। नेक्स्ट है एज फार एज, यानी कि जहाँ तक। जैसे आप बोलते हो ना, जहाँ तक मैं जानता हूँ रोहन 12 पास है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि रोहन घर पे नहीं है, तो जहाँ तक यानी कि एज फार एज, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो पढ़ता है, आपको कंफर्म नहीं है कि वो पढ़ता है या नहीं, आप अपनी बात बता रहे हो कि जहाँ तक मैं जानती हूँ वो पढ़ता है। एज फार एज आई नो ही स्टडीज, एज फार एज आई नो ही स्टडीज, जहाँ तक वो जानता है हम खेलते हैं, जहाँ तक वो जानता है यानी कि एज फार एज वो जानता है, ही नोज, हम खेलते हैं यानी कि वी प्ले। हमारा सेंटेंस हो गया, जहाँ तक वो जानता है हम खेलते हैं। एज फार एज ही नो, ही नोज, ओके, ही नोज, एज फार एज ही नोज वी प्ले,
ओके तो जब भी आपको जहाँ तक बोलना हो कि जहाँ तक आप ये जानते हो, जहाँ तक ये आपको पता है, उसके लिए आप एज फार एज का यूज़ करना। नेक्स्ट है वेदर और। वेदर और का मतलब होता है चाहे करे या ना करे, चाहे वो आए या ना आए, मैं तो जाऊंगा। तो ऐसे आपका सेंटेंस आता है ना, चाहे, चाहे वो आए या ना आए, ठीक है। तो वेदर और, मैं तो जाऊंगा, तो इसका सेंटेंस वेदर ही कम्स, ठीक है। वेदर ही कम्स और नॉट आई विल, वेदर ही कम्स और नॉट आई विल गो, वेदर ही कम्स और नॉट आई विल गो। चाहे वो आए या ना आए, मैं तो जाऊंगा। चाहे वो देखे या ना देखे, मैं तो देखूंगा। तो इसके लिए हम बोलेंगे वेदर दे वॉच, वेदर दे वॉच और नॉट आई विल, और नॉट आई विल। हमारा सेंटेंस है चाहे वो देखे या ना देखे, मैं तो देखूंगा। वेदर दे वॉच और नॉट आई विल। ओके, आई विल वॉच कर सकते हो, लेकिन दो बार एक ही वर्ब को यूज़ मत करना। एक ही बार वर्ब आपने यूज़ कर दिया, ये काफ़ी है, ठीक है। एक बार आपने यूज़ कर दिया, ये भी काफ़ी है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज यानी कि जब तक, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारा कोई नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब तक मैं वहाँ हूँ तुम्हें कोई हाथ तक लगा के दिखा नहीं सकता। तो जब तक यानी कि एज लॉन्ग एज, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम कहीं नहीं जाओगे। मम्मी ने स्ट्रिक्ट परमिशन दिया है, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम कहीं नहीं जाओगे। एज लॉन्ग एज आई एम हियर, एज लॉन्ग एज आई एम हियर, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम कहीं नहीं जाओगे। यू वॉन्ट गो एनीवेयर, यू वॉन्ट गो एनीवेयर। जब तक तुम बोलोगे मैं भी बोलूँगा, जब तक तुम बोलोगे मैं भी बोलूँगा। तो हम बोलेंगे जब तक के लिए हम बोलेंगे एज लॉन्ग एज यू स्पीक, एज लॉन्ग एज यू स्पीक आई विल स्पीक। तो हमारा सेंटेंस हो गया एज लॉन्ग एज यू स्पीक आई विल स्पीक, जब तक तुम बोलोगे मैं भी बोलूँगा। तो जब भी आपके सेंटेंस में जब तक आएगा तो उसके लिए आपको एज लॉन्ग एज का यूज़ करना है। सो लास्ट हमारा कंजंक्शन है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ना ये पर वो भी। जैसे मैं हिंदी ही नहीं इंग्लिश भी जानता हूँ, मतलब एक चीज़ आप जानते तो हो, वो भी जानते हो, दूसरी चीज़ भी जानते हो, ठीक है। तो इसमें आप यूज़ करोगे नॉट ओनली बट ऑल्सो। मैं हिंदी ही नहीं इंग्लिश भी जानती हूँ। आई नॉट ओनली नो हिंदी बट ऑल्सो इंग्लिश। वह मेरा ही नहीं तुम्हारा भी भाई है। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना। आपका गलत है या सही है मैं कमेंट में ज़रूर बताऊंगी। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सारे कंजंक्शन कंप्लीट किए हैं। आपका क्या काम है, इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसकी पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल प्री इंग्लिश क्लासेस पे मिल जाएगी। पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 100% आपको ये कंजंक्शन समझ में आ जाएंगे, क्योंकि बहुत से ईजी कंजंक्शन थे जो हमारी लाइफ में काम भी आते हैं। सो अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस चाहिए या फिर कंजंक्शन का जो बाकी हिस्सा बच गया वैसा भी वीडियो अगर आपको चाहिए, तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे 1.5 घंटे वाले कंजंक्शन की वीडियोस को विजिट कर सकते हो, और राइट साइड क्लिक करके आप हमें 10 डेज वाली लाइव क्लास में ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम 10 दिनों में इंग्लिश बोलना सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।